नमस्कार। आज इस रविवार को आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हमारे बीच में हैं किरण कुमार जी, जो लाइट डिज़ाइनर के साथ-साथ लाइट टेक्नीशियन भी हैं और वो लगातार 21 वर्षों से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लाइट टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत हैं और उन्होंने बहुत सारे प्लेस की लाइट डिज़ाइन भी की है। बहुत ज़रूरी है कि जब हम लाइट डिज़ाइनिंग सीखते हैं तो हमें लाइट के बारे में, उसके टेक्निकल पक्ष के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें तारों का कैसे यूज़ होता है, कैसे चढ़ की सीढ़ी पे लाइट टाँगा जाता है। क्योंकि आप बोल तो देते हैं कि हमें वहाँ पे लाइट चाहिए, यहाँ पे लाइट चाहिए, लेकिन वहाँ जाके कभी सीढ़ी पे चढ़ के काम करना, तारों को जोड़ना, तो जाके मुझे लगता है लाइट पूरी होती है, जब टेक्निकल पक्ष भी आप जानते हैं। तो चलिए इन्हीं पक्षों पे बात करने के लिए किरण जी से मिलते हैं, क्योंकि उनके पास ये दोनों पक्ष हैं। उन्होंने बहुत लंबे समय तक इस जगह में काम किया है। चलिए मिलते हैं किरण कुमार जी से। नमस्कार। किरण जी नमस्कार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नमस्कार। आपका स्वागत है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे साथ जुड़े हुए को सबका धन्यवाद। सज्जाद भाई आपको नमस्कार बोल रहे हैं। अरे थैंक यू, नमस्कार। हाँ, तो बताइए आपका ये जो पैंडेमिक टाइम था, 6 महीने था, कैसे गुजरा? क्योंकि 6 महीने तो लाइट हुई नहीं, तो आपको कैसा लगा, कैसे व्यतीत किया आपने ये 6 महीना? कोरोना काल में 10-20 दिन तो ऐसे लगा कि जैसे जंग के बाद छुट्टी मिल गई हो आराम करने के लिए। जी। और उसके बाद जो समय काटना मुश्किल हुआ वो हम ही जानते हैं। जी। सालों सालों से मेहनत करने वाला आदमी अगर इतने दिन घर पे बैठ जाए जी। तो 6 उनकी महीने तो हालत लाइट हुई नहीं, तो आपको कैसा लगा, कैसे व्यतीत? जी, जी, जी। जी, बोलें आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं यही कह रहा था। मैंने कहा 10-12 दिन तो ठीक है, इसके बाद तो जो समय काटना मुश्किल हुआ हमारा, ये हम ही जानते हैं। क्योंकि स्कूल जी। में इतनी एक्टिविटी थी, रात दिन काम करना पड़ता था। अब एकदम हम्म। खाली बैठ जाना, ये भी हमारे लिए बहुत दुखदाई हुआ। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी जब एनएसडी खुला तो आपने काम किया, तो कैसा फील हो रहा था आपको? 6-7 जब महीने बाद एनएसजी काम का करना। पता लगा कि रिपटरी का शो ओपन हो रहा है, जी। तो हमें भी बहुत खुशी हुई। हम भी खुशी खुशी चलो इतने 7 महीने के बाद काम करना हो रहा है। तो जब हम जी। वहां लाइट लगाने लगे तो हम्म। वहां लाइटों को खोला गया लगाने के लिए, पता लगा लाइटों में जंग लग गया। उनको भी कोरोना हो गया। उनको लाइटों को अच्छा। रिपेयर करने के लिए हमें 2 दिन लगे। हम्म। उसके बाद में कंसोल खोला, उसको मॉइस्चर आ गया उसके अंदर, उसको जी। रिपेयर करना, ये 2 महीने हमने 1-2 दिन पूरा मेंटेनेंस के ऊपर लगा दिया, तब जाकर ये तुम्हारा शो ऑपरेट हुआ। ये भी हमारा बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सपीरियंस रहा कि लाइटों को यूज नहीं करोगे तो ये भी खराब हो जाती है। हाँ, ये तो है कि लाइट को यूज़ करना और चीज़ों को लगातार काम में लाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, स्कूल इश्तियाक में खान जब जी हम। हमारे साथ हैं, आपको नमस्कार बोल रहे हैं, इश्तियाक दा हमारे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। विजयपाल जी भी हैं। अरे विजयपाल थैंक यू जी। थैंक यू। तो किरण जी बताइए, आपने कैसे लाइट की शुरुआत की? कैसे लाइट से जुड़े आप? मतलब वैसे तो मेरी क्या जर्नी आप? हाँ। वैसे तो मेरी जर्नी इलेक्ट्रिकल के काम से हुई। घरों में जी। जो बिजली का काम होता है, रिपेयरिंग का, मोटर वेंडिंग, कारखानों में मेंटेनेंस, उसका काम मैंने 10-12 साल करा। हुँ। उसके बाद गुरुजी ने मेरे को रास्ता दिखाया एनएसजी का। पूरी जी। अमरजीत जी, उन्होंने मेरे को हुँ। बताया कि स्कूल में कार्य होता है लाइट का, तो आप हुँ। जाके मिलवाया उन्होंने। तो जी। तब ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। ना मैंने कभी लाइट देखी थिएटर की, ना साउंड देखा थिएटर का। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल रहा। तो जब मैं, ज्ञान जी वहां पे हुआ करते थे लाइट के काम के लिए, और जोगिंदर जी हुआ करते थे, हुँ। उनसे काफी सीखा मैंने। उन्होंने मेरे को लाइट फोकस करना, लाइट लगाना, कनेक्शन करना, डिमर लगाना, ये पूरा मेरे को सिखाया उन्होंने। उनका मैं हुँ। धन्यवाद करता हूँ। ये तो इसके बाद अभी मंच में जब शो होता था, वहां बहुत ऑटो डिमर लगे होते थे, बहुत हुँ। पुराने वाले।
हम उसी को नया समझते थे। उसको जब अच्छा वो और, शो होता अच्छा था, और आपने ऑटो डीमर की बात की, ऑटो डीमर क्या कैसे होता था ऑटो डीमर? आजकल के डीमर से ऑटो डिफरेंट होता था कुछ? ऑटो डिमर उसमें अगर आपका ये 2 किलो वाट का डिमर है तो उसमें 2 लाइट ही जला सकते थे। 10 किलो वाट का डिमर तो उसमें 10 लाइट ही जला सकते थे। उसमें बहुत हम्म प्रॉब्लम आती थी। हमारे मंच में पुराना सिस्टम लगा होता था, उसमें 20 डिमर ही लगे होते थे। 20 डिमर को ऑपरेट हम्म करने के लिए 3-3 ऑपरेटर उसको ऑपरेट करते थे। जब हम्म लाइट को ऑन करना है तो 3 आदमी उसको लग के पूरा जोर लगा के ऑपरेट करते थे। जब फेड आउट करना था 3 आदमी इधर से कर उधर से कर, तब उसे फेड आउट करते थे। ये भी एक्सपीरियंस हम्म रहा मेरा देखने का कि ये ऐसे ऑपरेट होता है। फिर उसके बाद में जर्मन फेस्टिवल हुआ हम्म 2001 में, तब हम्म ये इलेक्ट्रॉनिक डिमर खरीदे गए। हम्म तब इलेक्ट्रॉनिक डिमर खरीदे गए तो उसमें अभी मंच की पूरी लाइट की वायरिंग पूरा चेंज करना था। वो हमने हम्म जोगिंदर जी ने और मैंने पूरा लाइट पूरा अपने हाथों से पूरी लाइट वायरिंग करी उसकी। उसके इलेक्ट्रॉनिक डिमर लगाए। लगाने के बाद में जो उसकी फैसिलिटी फिर हमने देखने को मिली, तो लोग उंगलियों से ऑपरेट करने लग पड़े। जो जी कंसोल होता था उंगलियों से ऑपरेट होने लग पड़ा। एक आदमी 10 उंगलियों से ऑपरेट करता था। फिर उसके बाद और नई टेक्नोलॉजी आ गई धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता गया। अब अब उंगली से ऑपरेट होते हैं शो। पहले हम्म हाथों से होते थे, फिर उंगलियों से होने लगे। अब सिर्फ उंगली से गो बटन दबाओ तो आपकी लाइट 100 लाइट एकदम ऑपरेट होती है, 100 लाइट ऑफ होती है। ये फैसिलिटी तो आगे देखने में तो बहुत मिली। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राकेश भाई हैं, आपको नमस्कार बोल रहे हैं, गुलशन जी बोल रहे हैं, गुलशन जी के पापा आपको विशेष दे रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। हाँ, गुलशन जी भी हैं, तो गुलशन जी भी आपको देख रहे हैं। अरे थैंक यू हाँ, थैंक यू। और ज्ञान जी भी। तो जब हाँ, आप पहली ज्ञान बार जी तो एनएसडी हमने आए। इतना काम सीखा उनसे। उनसे तो बहुत काम सीखा। ज्ञान जी हुए, राधे श्याम जी हुए, जोगेंद्र जी हुए, और तुम्हारे अशोक जी तो महा मास्टर थे। उन्होंने तो मेरे को इतना पकड़ पकड़ के सिखाया, नहीं बेटे ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे हम्म इतनी 20 फुट सीढ़ी पे चढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए। हम्म कोई लाइट खराब होती थी वो हमारे से नहीं होती थी, वो कहते थे ला बेटे मैं चढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हारे को कैसे होती है। ये एक्सपीरियंस भी उनका, डिजाइनर होते हुए भी वो खुद सीढ़ी पे चढ़ते थे। ये एक्सपीरियंस हम्म अब भी है उनके अंदर। इतनी उम्र होने के बाद में हमने देखा कि वो फट से लाइट करते हो। हम्म इतना तो जब आप एक्सपीरियंस पहली तो। बार एनएसडी जब आप पहली बार एनएसडी आए, तो आपको जी जी आश्चर्य नहीं हुआ कि मतलब जो आप काम करते थे, ये काम बिल्कुल उससे अलग था? तो आपको हाँ, आश्चर्य नहीं लगा वो सब जीत गए? ये बिल्कुल एक्सपीरियंस अलग ही था। मेरे को ना लाइटों के बारे में मालूम था ना डिमर के मालूम था। हम्म तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे सुरेश भारद्वाज जी लाइट की क्लास लिया करते थे फर्स्ट ईयर की, हम्म सेकंड हम्म ईयर की, तो हम्म उसके साथ में फर्स्ट ईयर के साथ में मैं भी बैठता था। थ्योरी वो हम्म पढ़ाते थे तो साथ में फिर प्रैक्टिकल भी कराने लग पड़े वो। हम्म जब प्रैक्टिकल कराते थे तो साथ साथ जैसे जैसे वो लाइट करते गए वैसे वैसे वो, जब फिर स्टूडेंट्स भी, फिर हमारे स्टूडेंट से भी हमने काफी सीखा। क्यों जी लंच में 1 घंटे की क्लास होती थी, उसके बाद में क्लास खत्म हुई तो लंच में मेरे पास आ जाते थे स्टूडेंट्स। हम्म दादा ये कंसोल ऑन करिए, ये लाइटें ऑन करो, तो मेरे को ये प्रैक्टिस करनी है। तो हम भी कहते थे हम्म हम भी सीखेंगे इसमें। हमको भी हम्म इंटरेस्ट होता था सीखने के लिए। इसके हम्म सीखने में हमारे को भी इंटरेस्ट हो गया। हम भी काफी सीखे बच्चों से। हम्म और उसके बाद तो लाइट प्रोग्राम करना सुरेश जी ने काफी सिखाया मेरे को। हम्म लाइट लगाना वो सिखाया। हम्म बच्चों से काफी सीखा हमने। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसके साथ आपने बहुत समय तक काम किया, आपको बहुत अच्छा लगा कि कोई लग के लाइट में ऐसे काम भी करता है? मेरे साथ तो बहुत थे डिजाइनर। हमारा डिजाइनरों के साथ ज्यादा तालमेल होता था, एक्टरों के जी साथ इतना नहीं होता था। एक्टरों के जी साथ बातचीत तो होती थी, इतना लगाव हम्म हमारा डिजाइनरों के साथ होता था उतना हमारा एक्टर के साथ हम्म नहीं होता। डिजाइनर हमारे साथ बैठ के रात को भी आते थे,
दादा ये डिजाइन ऐसे करा है, इसमें लाइट ऐसे लगाए तो हो जाएगा। मैंने कहा होगा कैसे नहीं, मैं बताता हूँ नहीं होगा तो ये ऐसे करो तो ऐसे होगा। तो ये एक्सपीरियंस तो बहुत रहा। और स्वाति चक्रवर्ती जी ने भी बहुत सीखा और मेरे को बहुत सिखाया उन्होंने। उनकी क्लास जब होती थी सुरेश बाबू, जब मैं शुरू में आता, वो फर्स्ट ईयर में थे। दक्षिणा जी का बैच था, दक्षिणा शर्मा जी का बैच था। हाँ, दक्षिणा जी का भी था, पर हमारा डिजाइनरों के साथ ज्यादा रहा ना हमारा। और फ्राग जी रहे तुम्हारे, उत्पल जी रहे तुम्हारे, बहुतों के साथ काम किया, उनसे सीखा मैंने। जी 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 जी। तो डिजाइनरों के साथ तो मैंने लग लग के रात दिन ऐसा काम किया, उससे सीखा काफी चीजें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अच्छा, जब आपने पहली बार प्ले डिजाइन किया तो कैसे चीजों को मतलब जोड़ा, मतलब आप एज अ टेक्नीशियन और फिर प्ले भी डिजाइन किया आपने, पहला कौन सा प्ले आपने डिजाइन किया? टेक्नीशियन के लिए लाइट डिजाइन करना तो बहुत इजीली लगता है, तो उसको पता अच्छा, है कौन कैसे? से एंगल से लाइट लगानी है। हाँ, उसको पता है कौन से एंगल से लाइट लगानी है और कौन सा कलर डालना है और कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे कनेक्शन करना है। वो अपने हाथ से करके बहुत अच्छा ऑपरेट कर सकता है। पहले पहले तो घबराहट हुई जब ऑपरेट करने लगे, तो डर लगा कि इतनी ऑडियंस के सामने कुछ फेड आउट हो गया या कुछ हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक दो के बाद फिर तो ऐसा खुल गया हाथ के, पूछो मत। फिर उसके बाद तो डिजाइन भी काफी करे और ऑपरेटिंग भी काफी करी। लोकेंद्र जी के जितने नाटक होते थे उनकी ऑपरेटिंग मैं करता था। सुरेश भारद्वाज जी के जितने नाटक होते थे उसके साथ में जाके ऑपरेट करता था। फिर रोस्टन अवेलेबल के साथ में वर्ल्ड टूर के ऊपर साथ में विदेशों में काफी काम करा उनके साथ। बैक एक का प्ले था, उसके साथ लाइट डिजाइनर साथ में टेक्नीशियन काम पे बहुत काम किया मैंने। वैसे टेक्नीशियन के तौर पे क्या क्या काम करते हैं आप, मतलब क्या? टेक्नीशियन का काम है आपको लाइट लगाना अकॉर्डिंग द प्लान के हिसाब से। आपने प्लान दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने लाइट लगा दिया, फॉक्सिंग पैचिंग कर दिया, कलर डाल दिया। फिर आपका काम होता था, उसके बाद डिजाइनर आता था, उसके बाद फॉक्सिंग करना हमारा काम होता था, करवाना डिजाइनर का काम होता था। ये नहीं तो डिजाइनर को भी तो टेक्नीशियन के काम पता होने चाहिए ना, कि नहीं? हाँ, ये तो है। इनको 20 फीट की सीढ़ी पे चढ़ने का भी तो अनुभव होना चाहिए। ये सीढ़ी पे चढ़ने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। तो लाइट ऊपर 20 फीट पे लगी है, उसको रिपेयर करना और ये देखना कि उसमें लैंप फ्यूज तो नहीं है। बाहर जब टेक्नीशियन काम करने जाते हैं तो हमें मालूम है, हमें भी क्या बोलते हैं, ये लाइट खराब है जी, ये नहीं होगी। हम जानते हैं, फट से हम सीढ़ी पे चढ़ के बोलते हैं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा। कई हॉलों में तो हमारे को पैचिंग पैनल को हाथ नहीं लगाने देते थे कि ये नहीं हो सकता, इसको कोई छिड़ेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। हम बोलते थे आप पीछे बैठ जाओ, हम करते हैं इसको। उन्हें क्या पता एनएसडी से आए हैं ये। जब एक बार करा तो फिर वो कंट्रोल रूम में भी नहीं आते थे। ऐसे ऐसे वक्त हो गए हमारे साथ। नहीं मतलब तो एनएसडी में तो बहुत सारे संसाधन मिल जाते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं? बाहर जाके स्टूडेंट्स के साथ तो बहुत दिक्कत होती है। अब कहीं भी बाहर जाओगे तो टेक्नीशियन एक बार सीढ़ी पे चढ़ जाएगा फोकस करने के लिए, दूसरी बार उसको कहोगे ना नहीं दादा थोड़ा दोबारा इसको कर दो, बोलेगा दादा बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है उसको। अगर आप जानते हो तो आप सीढ़ी लगाओ तो आप आराम से कर सकते हो। ये तो बाहर टेक्नीशियन की बहुत प्रॉब्लम है। इतना हाँ, क्योंकि जब बाहर हाँ जी जी बताएं चाहिए कि लाइट कैसे फोकस की जाती है, कैसे कलर डाला जाता है, कैसे उसको ठीक किया जाता है। वहां टेक्नीशियन बोलता है ये लाइट खराब है जी, इसका लैंप फ्यूज है। अगर आप जानते हो तो फट से देख सकते हो उसमें लैंप खराब है कि सही है। ये तो टेक्निक होनी चाहिए आदमी। मतलब डिजाइनर के साथ टेक्नीशियन होना बहुत जरूरी है अगर बाहर काम करना है तो। टेक्नीशियन ना हो, इतनी नॉलेज तो हो कि वो काम कर सके। पूरा टेक्नीशियन ना बने, उसमें इतना तो नॉलेज हो लाइट कैसे फोकस की जाती है, कलर कैसे डाला जाता है, फोकस कैसे की जाती है, कोई लाइट की वायर खराब हो कैसे चेंज की जाती है, प्रोग्राम कैसे किया जाता है। वहां पे लोगों को प्रोग्राम करना नहीं आता।
अगर थोड़ा सा भी आपको याद वो होगा तो आप प्रोग्राम तो फट से अपने रिकॉर्डिंग कर सकते हो ना। जी, जी, ये तो जी। इतने बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हेलो। बाकी डिजाइनर। हाँ जी, जी। हाँ, बताएँ, बताएँ, आप बता रहे थे कुछ। लोकेन सर भी देख रहे हैं आपको और बड़े खुश हो रहे हैं? हैं। लोकेन त्रिवेदी जी अच्छा, देख अच्छा। रहे हैं और सर को अच्छा लग हाँ। रहा है कि मतलब आप आज सबके सामने हैं। जी, जी। थैंक सबको यू, इस थैंक बात यू, की थैंक बहुत यू। खुशी है कि किरण भाई से हाँ, हम सब रूबरू हैं। हाँ, हमने भारंगम में भी इतना काम किया और डिजाइनर जो स्टूडेंट्स के साथ आते थे लाइट डिजाइनर के लिए, बापी बोस, हुँ, हमारे अवतार जी, हुँ, मुस्तफल झा, हुँ, तुम्हारे दौलत भाई, पराग हुँ, शर्मा, हुँ, गोविंद भाई, आप भी, उत्पल झा, स्वाति चक्रवर्ती, उनके साथ एक्सपीरियंस अलग अलग ही मिलता है। बाकी हुँ, साथ उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस अलग ही मिलेगा आपको। उनके साथ लाइट करना एक उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए सबको। उसके साथ आम आदमी नहीं कोऑपरेट कर सकता। वो एक लाइट को 10-10 बारी उसको फोकस करवाते हैं। स्वाति चक्रवर्ती जी का एक्सपीरियंस अलग है। वो एक बारी बोलते हैं, बेटा ये हो गई, आ जा नीचे। हुँ, और अवतार जी का एक्सपीरियंस अलग है। इसलिए एक्सपीरियंस हुँ, सबका होना चाहिए। हमारे साथ पूरी टीम भी ऐसी है। जी, टीम के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। हुँ, मेरी टीम अगर बेहतर है तो काम अच्छा होगा। जी, ये टीम वर्क तो पूरा होना चाहिए। हुँ, बाकी अगर टीम नहीं है अच्छी तो आप बिल्कुल बेकार हो। जी, जी, चाहे बिल्कुल वो तो भारंगम हो, है। चाहे आपका प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, टीम वर्क तो पूरा। अच्छी टीम मिलेगी तो आपको लड़ाई के लिए भी अगर युद्ध पे जाते हो तो आप तो नहीं लड़ोगे। युद्ध की टीम पूरी आपके साथ में स्ट्रांग होगी तो आप युद्ध कर सकते हो। आप अकेले आदमी क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। सही बात है, सही बात। दक्षिणा जी एक बात कह रही हैं कि आप लाइट के साथ-साथ सेट का काम भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। हाँ, मैंने आप उनके साथ किसी सेट का टूर में गए थे काम। आप? हाँ, हाँ। तो वैसे हाँ, मेरे उसके बारे में फादर भी बताएँ ना लकड़ी कि का क्या काम हुआ था? करते थे। वो मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब थे और वो भी लकड़ी का काम करते थे। पर अच्छा, वो मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहा। उन्होंने बोला मेरे को लकड़ी का ये काम करो। मैंने नहीं, मैं बिजली का ही काम करूँगा। मेरा जानता मैं सब कुछ हूँ, इलेक्ट्रिक का भी, उसका भी, सेट का भी। और मेरे हुँ, को एक्सपीरियंस लाइट में ज्यादा हुआ। जब मैं एनएसडी में आया तो सब कुछ भूल गया। फिर मेरे को बस इसका एक्सपीरियंस इतना हो गया, अब इसके बगैर अब रह नहीं सकता। सही बात है, सही बात। प्रवीण प्रवीण गुंजन का एक सवाल है आपके लिए कि किरण दा हाँ जी, हाँ जी। आपको परिकल्पक व निर्देशन के छात्र बहुत प्यार करते हैं। इसको आप अरे वही तो मैं। मेंटेन कैसे रखते हैं? अरे उसके लिए भी धीरज चाहिए एक्सपीरियंस के लिए। तो उनके साथ डिजाइनरों कैसे? के साथ डिजाइनर, वो तो मैंने आपको पहले ही बोला कि डिजाइनर हमारे साथ इतना लगाव होता था कि वो रात को भी हमारे को फोन करते थे, दादा ये यहाँ पे फंस गए हैं, बताइए क्या है। फिर मैं हाँ, फोन करता था, बिल्कुल। पहले ये बताओ हो कहाँ पर। अगर 2-4-5 हाँ, किलोमीटर में हूँ तो मैं आप जाता था। मैं कहता था चलो मैं आ रहा हूँ, आप चिंता ना हुँ, करो। नहीं हुँ, तो मैं उसको फोन पे बताता था, ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर दिया करते थे। हुँ, ये ये तो है, एक्सपीरियंस ये तो है, ये तो हाँ, ये अभी तो है ऐसा ऐसे नहीं मतलब होता। हाँ, हाँ, बताएँ, बताएँ। मैं हाँ, ऐसे यार रात को भी हमारे को ये 11-11 बजे फोन आते हैं, दादा ये हुँ, वो ऐसे प्रो कंसोल में प्रॉब्लम आ गई है, बताइए क्या करें। मैं बताओ कौन सा कंसोल है, ये हुँ, कंसोल है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वहां के टेक्नीशियन उनको बस सिर्फ वही जितना दे दिया उसके बाद कुछ नहीं करते। ना उनको प्रोग्राम करना आता, ना कुछ करना आता। इसलिए ये एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। ये बात तो है। मतलब एक नाटक में लाइट का काम करना, फेस्टिवल में लाइट का काम करना में क्या अंतर होता है? मतलब क्योंकि आप तो दोनों चीज़ हैंडल करते हैं, एक नाटक में भी और एक फेस्टिवल में भी। देखो, नाटक में तो स्टूडेंट्स के साथ में हम 10 बार भी उनके साथ में काम करते हैं। दादा ये लाइट यहाँ नहीं लगेगी, इसके बाद थोड़ा इसको इधर कर दो, हम करते हैं।
जो सीखने के लिए आए हैं ना बच्चे, उनको सिखाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम करते हैं, ये लाइट यहाँ नहीं यहाँ लगा दो, तो एक नहीं 10 बार लगवाते हैं, दादा ये ऐसे लगाएं तो ये ऐसे चलेगी, तो उनको सिखाते भी हैं और उनसे जी। सीखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, उनसे हम्म। सीखा भी हमने। और भारंगम में उनका प्लान आता है, ये चीज ऐसे, ये चीज लगा दो, तो उनके अकॉर्डिंग लगा दी जाती है। उस टाइम उनका टाइम भी 5-6 घंटे का टाइम होता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता उनको लाइट करने में, इसलिए तो आप वो, उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें भारंगम की प्लानिंग? वही तो कह रहा हूँ, वो टीम वर्क है हमारा, हमारी फोर्स हम्म। पूरी की पूरी। अगर 4 आदमी हमने यहाँ एसआरसी में भेजे, 2 आदमी हमने कमानी में भेजे, 4 आदमी हमने अभी मंच के लिए रखे, हमारी टीम अगर वो जानती है तभी वो आगे काम कर पाएगी, नहीं तो क्या होगा, नाटक आपका लेट होगा, उस पर फोकस नहीं होगा, तो हमारे को ब्लेम करेंगे, दादा ये आपने लेट कर दिया। कई ऐसे भी आते हैं कि दादा हमारी वजह से लेट हो गया, आप नहीं बोलेंगे कि हमने 2 बारी लाइट फोकस करवाई उसकी वजह से लेट हो गया, ये तो उसमें भारंगम में होता ही है हमारा, ये तो है हाँ, ये प्लान। बात। बाकी जो फॉरनर आते हैं वो तो वेल प्लान ही आते हैं, उन्होंने एक बार ये बोल दिया कि ये चीज है तो वो है, आपको इतनी डिग्री चाहिए तो इतनी ही मिलेगी, इतनी प्रोफाइल जी। इतनी डिग्री की चाहिए इतनी डिग्री की ही लेनी है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। इंडिया में तो सब चलता है। हाँ, मतलब चलता है, लेकिन अगर उनको नॉलेज हो तो शायद वो चलता ना हो, अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं उसको। हाँ ये तो अब है। आपको ये नहीं लगता कि इंडिया में दिक्कत ये होती है कि कहीं ना कहीं एक आदमी सारे काम करता है, वो टेक्नीशियन भी होता है, वो डिजाइनर भी होता है, वो सब कुछ वही काम कर रहा होता है बाहर जाके। हाँ बाहर जाके ये तो है, बार पर बाहर जाकर उनकी उनकी टीम अलग है, आपको अगर वहाँ टेक्नीशियन है, वो लाइट लगाने वाला अलग टेक्नीशियन है, और फोकस करने वाला अलग टेक्नीशियन है, प्रोग्राम करने वाला अलग टेक्नीशियन है। आपका लाइट का काम हो गया तो वो अपने लाइट रीडिंग करेगा, चल देगा। हम्म। फोकस वाला आएगा, वो फोकस करेगा, फोकस करके चल देगा। उसके बाद में हम्म। वो प्रोग्राम वाला आएगा, वो आपका प्रोग्राम करेगा और आपको जिसके अकॉर्डिंग के आपके साथ बैठेगा और शो ऑपरेट के लिए। ये तो वहाँ सुविधा है। और सेफ्टी वाइज पूछो मत, उसके बगैर वो बाहर काम करते ही नहीं है, और ना हम्म। हमारे को करने भी नहीं देते। ये नहीं है कि हम बगैर सेफ्टी के चढ़ जाए ऊपर, नहीं, पहले ये चीज हम्म। सेफ्टी हो तब जाइए ऊपर। इंडिया ये में तो तो है कि मतलब। इंडिया में तो जी सब जी। ऐसे ही चलता है। चलता है। नहीं, लेकिन क्या वो सही है? मतलब क्या वैसे होना चाहिए? क्या हमें सिस्टम में काम करना चाहिए? सिस्टम में काम उससे तो करना चाहिए। अगर हम सिस्टम में आए तो उससे क्या सुविधा होगी? सुविधा तो होनी चाहिए ना, टेक्नीशियन की सेफ्टी तो होनी चाहिए, सेफ्टी बेल्ट होनी चाहिए, सेफ्टी के लिए हर चीज होना चाहिए, उसके लिए उसके बगैर तो काम नहीं हो सकता ना, पहले तो सेफ्टी है। हाँ, जी जी जी। हमारे यहाँ सेफ्टी का बड़ा कम ध्यान रखा जाता है लोगों की। हम्म। सेफ्टी तो पहली चीज है। गुलशन भाई भी बोल रहे हैं कि सेफ्टी तो फर्स्ट चीज है, कि सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हेलो। और वही है ना, यहाँ इंडिया में बहुत सेफ्टी को और भी करते हैं तो बगैर हेलमेट के, बगैर बूट के, सब ऐसे के, बगैर हेलमेट के बिल्कुल अलाउड ही नहीं करते वो। जी जी जी, हमारे यहाँ हेलमेट का प्रचलन ही नहीं है, कोई पहनता ही नहीं है। जी जी, एक दो बारी डाल भी लेंगे तो उसके बाद फिर वो जल्दबाजी में छोड़ो जी, ऐसे ही कर देते हैं, फोकस एक ही लाइट तो फोकस करनी है, कर देते हैं ऐसे हाँ, ही। ये तो है। मतलब यहाँ हमारे यहाँ सेफ्टी की आदत ही नहीं है, वहां आदत में मशगूल है वो सारी चीजें। हाँ दक्षिणा जी कह रही हैं। हाँ, तो उसके कारण हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ हाँ, जी, शायद नेट नेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है।
हाँ दक्षिणा जी। नहीं नहीं, आ रही है आपकी बात, ये चिंता नहीं। हाँ हाँ हाँ, नेट शायद दिक्कत कर रहा है, नेट की वजह से शायद किरण भाई भी आउट हो गए हैं, तो अभी तुरंत ही वो ज्वाइन करेंगे। ये कितना महत्वपूर्ण और ज़रूरी है कि लाइट में सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना जाए, और टेक्नीशियन बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, ना कि हमारे घर की लाइट्स को ठीक करने में भी टेक्नीशियन आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी तरह थिएटर में भी टेक्नीशियन के बगैर लाइट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पूरा रूपरेखा तैयार करते हैं कि कहाँ कौन सा तार जाएगा, कैसे लाइट लगेगी, लाइट में कौन सा बल्ब होगा। डिजाइनर डिजाइन करता है नाटक की। क्या हुआ, गायब हो गया। क्या हुआ, किरण भाई का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो अभी ऑनलाइन नहीं है। बिल्कुल, मैंने भी किरण भाई से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, और ज़रूरत पड़ने पे किरण भाई से पूछता रहता हूँ, और मैंने भी उनसे ही लाइट सीखा है बहुत बहुत कुछ। और वो सही बात है कि हम सभी लोग जब कभी कहीं फंसते हैं तो उनको फ़ोन करके पूछते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करें, ये कंसोल कैसे काम करता है। एक ज़रूरी चीज़ है कि लाइट लगातार करने से आप बहुत कुछ सीखते हैं, लगातार जब उसके साथ जुड़े रहते हैं। किरण भाई आ गए? जी किरण हाँ भैया। जी, हाँ जी। हाँ बताइए, दक्षिणा जी क्या बोल रही हैं? दक्षिणा जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रही थी कि, एक मिनट, मुझे, आपको सुमन वैद्य ने इतना परेशान किया, करते रहते हैं पर आपको गुस्सा नहीं आता। ये बात तो बिल्कुल सही है, आपको गुस्सा कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता आपको गुस्सा? सही बात है, हम सारे लोग आपको इतना परेशान करते हैं, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? गुस्सा काम के ब्याह पे नहीं आना चाहिए। अगर हमारा काम वो करना है तो फिर गुस्सा नहीं करना चाहिए आपको। आपका काम काम है तो फिर काम के ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए। वैसे गुस्सा हो जी कोई बात नहीं है। जी, सच में, मतलब आप अगर काम करते समय बिल्कुल आपको कभी गुस्सा ही नहीं आता, आप अपने गुस्से को इतना अच्छा वो मेंटेन हमारा करते हैं। काम है ना, वो काम है हमारा करना, उस पर गुस्सा करेंगे जी। तो फिर कैसे होगा? ये बात तो है कि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि काम के जी जी समय गुस्सा नहीं करना है। सच में, क्योंकि आप कभी गुस्सा करते ही नहीं काम के समय, कैसी भी बात हो जाए। जी जी जी। काम के प्रवीण बाद तो गुंजन हाँ हाँ, बोले हाँ, बोले गुंजन जी बोले। गुंजन जी मैं कह रहे काम कि की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पहले हाँ जी, और हाँ जी। अब में कुछ अंतर आया है लाइटिंग के क्षेत्र में? पहले जैसे लाइट होती थी, अब जैसे होता है, उसमें क्या बदलाव आया है? टेक्नोलॉजी बढ़ गई है आगे से। पहले गुंजन जी जब हुआ करते थे उसमें 10-12 डिमर में काम चल जाता था। अब 192 डिमर अभी मंच में लगे हुए हैं, उसमें भी बोलते हैं नहीं कम है। ये टेक्नोलॉजी तो बड़ी है। और आगे उनके टाइम में इतनी मूविंग लाइटें नहीं थी। अब आने वाले टाइम में इतनी एलईडी आ गई, मूविंग हेड आ गए, एंड तो आगे सुविधा तो हुई है काम करने में। उसको पर करने वाला भी, टेक्नोलॉजी वाला भी ठीक होना चाहिए, डिजाइनर उसी हिसाब से भी होना चाहिए ना। मतलब हमको अपग्रेड होना बहुत जरूरी है चीजों के लिए। हाँ, अपग्रेड नहीं हो गए तो फिर काम नहीं चलेगा ना। वक्त के मतलब साथ तो दौड़ना ही पड़ेगा ना। जब एज पहले अ पुराने डिमर टेक्नीशियन, थे, है? एज अ जब पहले टेक्नीशियन, पुराने, एज अ डिजाइनर, दोनों तरह से। जी जी जी, वही तो कह रहे हैं, जब पहले पुराने डिमर थे, अब हम सोचते हैं चलो इलेक्ट्रॉनिक आ गए, हमें नहीं आता। उसके साथ करना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक डिमर, इलेक्ट्रॉनिक कंसोल, एवो लाइट आया, उसके बाद में अब ग्रैंड एम में आया।
उसके साथ तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, बाकी सब आगे निकल जाएंगे। स्टूडेंट्स भी ऐसे ही होने चाहिए, अपग्रेड होते रहने चाहिए। तो एनएसडी में होने का ये एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा भी है कि आप अपग्रेड होते रहते हैं हर चीज में लगातार। जी, नई नई चीजें आती रहती है, उसके बाद में नया नया सिस्टम चेंज होता रहता है। अभी इसके बाद हमने पीछे पराग जी नॉर्थ ईस्ट में कितने 4-5 एडिटोरियम को अपग्रेड किया हमने। वहां बहुत पुराने सिस्टम लगे हुए थे, है ही नहीं थे वहां पे, डीमर भी नहीं थे। हमने अपने स्कूल से परचेज कर डीमर लगवाए, कंसोल लगाया, लाइटें परचेज करके लगाई, बाहर लगाया जहां बाहर की सुविधा नहीं थी। गुरुजी सेट जाते थे, पूरा स्टेज अकॉर्डिंग पूरा बना के दे के आते थे। ऐसे हमने 4-5 जगह नॉर्थ ईस्ट में, उस टाइम कुलकर्णी जी हुआ करते थे, कुलकर्णी जी ने इतना काम करा वहां पे नॉर्थ ईस्ट में अपग्रेड करने के लिए। ये तो सुविधा है। अभी उस 5-6 साल के बाद, 8 साल के बाद देखा भी कोई भी ना अपग्रेड हो रहा है ना कुछ हो रहा है। उस टाइम अनुराधा जी भी थी, चलो जी करके आइए, आप उसको अपग्रेड करके आओ। ये तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लगातार अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, वो चाहे टेक्नीशियन का काम हो या चाहे डिजाइनर का काम हो। अच्छा, सज्जाद जी का एक क्वेश्चन है आपके लिए। किसके लिए? सज्जाद भाई का एक क्वेश्चन है। जी जी बोलिए। आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं? सच में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लाइट में रात पूरी पूरी रात लगती है, तो आपको घर में दिक्कत जरूर होती होगी ना कि इतनी रात को आप आते हैं, तो घर परिवार को कैसे बैलेंस करते हैं? पहले पहले तो दिक्कत होती है, फिर उसके बाद में तो वो उनको भी समझ आ जाता है कि ये तो काम ही ऐसा है इनका। वो उसके बाद नहीं बोलते, वो उनको पता है कि ये काम ही इनका रात दिन वाला ही है। हम बोलते थे 10 बजे पहुंच जाएंगे घर पर, पता लगता था रात को 2 बजे आ रहे हैं। तो काम ऐसा ही है हमारा, क्या करें। इसलिए तो मतलब वाइफ को उनको मालूम है कि कैसे। हाँ हाँ बोले, कुछ बोल रहे थे आप, कैसे? बस उनको मालूम है कि इनके साथ ही निभाना है, हम क्या करें। ये बहुत सच में बहुत जरूर इनके साथ निभाना है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि आज किसी बच्चे का बर्थडे है, किसी का बर्थडे है, तो मुझे जाना है, मुझे छुट्टी लेनी है? आप क्योंकि जल्दी छुट्टी भी नहीं लेते। नहीं, वही तो कह रहे हैं, छुट्टी भी नहीं मिलती थी। अब वही कोरोना में इतने 7 महीने बैठना, हमें पता है कैसे गुजारे हमने। 7 महीने जो अपने हाथ से काम करने वाला आदमी, अगर वो 7 महीने घर पे बैठेगा तो पागल हो जाएगा। सोच सोच के हमारा दिमाग खराब होने का पड़ा था। क्या करेंगे। मेरे को कोरोना भी हुआ, ऐसी नहीं, जुलाई में 15 जुलाई को मेरे को कोरोना हुआ। कोरोना में मैं 17 दिन क्वारंटाइन घर में ही रहा। अच्छा ठीक ठाक हुआ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। पर जितने दिन, ये 7 महीने का पता नहीं लगा कैसे गुजर गए। तो ये तो आपके बहुत गोल्डन पीरियड हो गए घर के लिए, कि घर वालों के साथ आपने 7 महीने गुजारे पहली बार। जी जी, और हमारा प्रैक्टिकल काम, हाथ से काम करने वाला घर में काम क्या काम करेगा इतना काम। कोई थोड़ी वाला काम हो तो चलो पढ़ता भी रहे, कुछ भी करता रहे। अब ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई। अभी भी पता नहीं लगेगा क्या कितने दिन चलेगा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। और बताइए। और ये कि एनएसडी में मतलब लगातार काम करते रहना कभी आपको बोर नहीं करता? कि लगातार वही लाइट, ये नहीं मन करता कि कितना लाइट? जब हमारी ड्यूटी यही है, काम करना ही यही है, तो फिर बोर नहीं होना चाहिए। काम से कभी बोरिंग नहीं होनी चाहिए। अब काम को दिल से करोगे तो काम भी अच्छी तरह होगा और बोर भी नहीं होगे। काम को दिल से करना चाहिए, थोड़ा करो तो अच्छा करो। ये नहीं कि ज्यादा करने के सारा खराब करके रख दो। ये तो एक्सपीरियंस है ये। तो आप वो बताएं, आपने जब पहला नाटक डिजाइन किया तो कैसे किया? कौन सा नाटक था वो जो आपने डिजाइन किया? तो आपको कैसा लगा वो डिजाइन करके? पहला कौन सा नाटक आपने डिजाइन किया था पहली बार? पहली बार श्रेय भारद्वाज का नाटक था, एक वेलकम जिंदगी।
उसको हाँ। लाइट डिजाइन करा, उसको करके काफी एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद तो फिर हम्म। धीरे धीरे हम खेलते गए आगे आगे, इसके बाद हम्म। पता लगता रहा क्या क्या और खेल सकते हैं इन चीजों में। इसमें तो जितना आदमी जी। डूबेगा उतना ही कुछ ना कुछ निकाल के लाएगा। ये तो जी। नाटक ऐसा चीज है ना, इसमें जितना आप डूबोगे उतना ही कुछ निकाल के लाओगे। लाइट में तो आपने ये गुलशन ये चीज है। गुलशन भैया का एक सवाल है, शायद फिर से नेट में कुछ प्रॉब्लम हुई है। नहीं, आप आ अच्छा, रहा है, चिंता करो। गुलशन भैया का एक सवाल है कि आपने तो बहुत सारे हाँ जी, डिजाइनर हाँ के जी, साथ काम किया है, ठीक है? हाँ जी, हाँ तो जी। पहले के डिजाइनर और अब के डिजाइनर में क्या अंतर आप महसूस करते हो? पहले वाले डिजाइनर एक्सपीरियंस डिजाइनर है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब जो डिजाइनर हम्म। है थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आई है, थोड़ा चेंज तो हुआ है। क्या जो चेंज हुआ है? है क्या चेंज आया है? मतलब पहले कैसे होता था, अब कैसे होता, थोड़ा उसको बताएं ना कि क्या होता था, वो कैसे काम करते थे, अब कैसे काम करते हैं लोग। पहले तो डिजाइनर जो सब चीज जानते थे, ये नहीं लाइट को लगाना, फोकस करना, ये सिर्फ चीज उनको नॉलेज थी। हम्म। ये चीज उनके जैसे स्वाति चक्रवर्ती के साथ, अवतार जी के साथ, बापी बॉस के साथ, ये एक्सपीरियंस तो है कि वो नॉलेज है उनके साथ काम करने की। और अब के जो डिजाइनर हैं सोचते ज्यादा है, सोचने के हम्म। चक्कर में बस वो काम ज्यादा वो हो जाता नहीं, क्या हो जाता है वो कि सोचते ज्यादा है, मतलब प्लान कम करते हैं, एग्जीक्यूशन कम होता है। है, एग्जीक्यूशन कम होता है। हाँ, मतलब प्लान दिमाग में बहुत करते हैं, क्या वो प्लानिंग भी उतनी करते हैं जितना पहले के लोग प्लान करते थे? जैसे कि बापी सर के बारे में बात करें, तो बापी सर हाँ बहुत सारी प्लानिंग के साथ आते थे। जी जी, वहाँ पेप- उनका तो प्लानिंग ऐसे होती थी कि बस आदमी पेपर लेके बैठ जाते थे, उसमें कंसोल बोर्ड के ऊपर भी अपना कलर लगाकर, ये लगाकर पूरा अपना पूरे तैयारी के साथ बैठते थे। ऑपरेटिंग के जी। लिए भी और फॉक्सिंग के लिए, फॉक्सिंग भी वो पूरा जी। ऐसे एक लाइट को चार चार बारी करते थे। जी। हाँ, तो ये तो एक्सपीरियंस तो है ही है नए और डिजाइनरों के लेकिन साथ। आजकल के लोग अब क्या वैसे करते हैं? क्या वो कागज के आजकल साथ, पेपर के साथ उतना काम अब करते हैं? नहीं, अब पहले जो लाइटें हुआ करती थी प्रोजेक्शन वाली हम्म। लैंप, उसमें जो क्वालिटी होती थी उसका अलग ही एक्सपीरियंस था। अब जो आते हैं हम्म। डिजाइनर वो कहते हैं मेरे को शार्पी चाहिए, मेरे को मूविंग एड चाहिए, मेरे को एलईडी चाहिए। पर उसको यूज करना भी तो आना चाहिए। ये थोड़ा कि शार्पी लगा दी, उसका यूज भी तो हो। आपने मूविंग लाइट लगाई है, उसका यूज तो हो किसी तरह। ये थोड़ा लगा नाटक में घुमा दिया। जी। जी। प्रवीण जी का कहना था कि ज्यादा सोचते हैं इसलिए हेलो, गड़बड़ हो जाता। हेलो। प्रवीण जी का कहना है कि ज्यादा सोचते हैं इसलिए गड़बड़ हो जाता है, उसमें उन्होंने बात कही। हाँ, ज्यादा सोचते हैं। नहीं, लेकिन आपका कहना हाँ ये ज्यादा। है। जी। हाँ जी, हाँ जी। बताएं बताएं जी। क्या कर रहे हो आप? प्रवीण जी कह रहे थे नहीं, ज्यादा ज्यादा सोचते हैं सोचना इसलिए। मतलब, हाँ, बताएं उसको। हाँ ज्यादा सोचते हैं ना, ज्यादा। हाँ, वही बात हेलो। मैं भी कह रहा था कि ज्यादा सोचना मतलब कि आप अच्छा समझे लाइट को, अच्छे से हम्म। सोचें, आप उसमें क्लियर हो। लोग क्लियर नहीं होते, जी जी। तो उसमें हाँ टाइम वही ज्यादा ना, दस बर्बाद करते लाइटें हैं। लगाए तो 10 लाइटें लगानी है तो 10 लाइट ऑपरेट भी हों। ये नहीं है कि हमने हम्म। 100 लगाई तो 10 ही ऑपरेट हो रही हैं, 90 वो जी। जी। यूजलेस हो रही हैं। जी। कि मतलब ये जितनी तो है लगाएं सर। उसको, जितनी लगाएं उतना उसको यूज भी करें। ना यूज कि भी हमने करें। 100 और 1000 लाइट का प्लान तो बना लिया लेकिन उसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रहे हैं, जी जी। तो उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। जी मतलब उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं होता। जी। जी जी। ऐसा कोई मोमेंट जिसमें आपको बहुत दिक्कत आई हो लाइट में, लाइट करने में, या किसी के साथ काम करने में बहुत दिक्कत आई हो, कि मतलब हम्म, बहुत समय तक परेशान रहे और आप उसको बोल भी नहीं पा रहे कि नहीं नहीं ये गड़बड़ हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा किसी के साथ तो होता नहीं हमारा ऐसा कुछ। हमारा बापी जी के साथ जरूर होता था। जो जी।
वो तो जब वो एक्टरों के साथ में भी होता था, जब कुछ हाँ गड़बड़ हुई हाँ। तो वो अपना बैग उठाया, चल दिए कि मैं नहीं करूंगा। हम्म लाइट में कुछ हम्म गड़बड़ हुई, अपना बैग उठाया, जाओ अपने आप कर लो लाइट, मैं नहीं करता। हम्म फिर वो हम्म ये नहीं है कि वो छोड़ के चले गए, 10 मिनट के हम्म बाद आते थे, बेटा हम्म आओ आओ जरा मेरे साथ। उनका गुस्सा दिल से नहीं होता था, बहुत हम्म प्यार से फिर बाद में आके उसको समझाना, बेटे मैं तो ऐसे ही हूँ, आप ऐसा कर दो तो ठीक रहेगा ना। उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अब एक बार ही करा कोई, एक बार तो पहले तो होता है गुस्सा, जब 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, फिर हमें भी पता लग गया ये आदमी, इनके अकॉर्डिंग ही हमारे को चलना पड़ेगा। अब इनके अकॉर्डिंग हम नहीं चल सकते, इनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। ये तो एक्सपीरियंस हमारा रहा कईयों के साथ। मतलब कि बैक स्टेज में जो काम करते हैं उसमें उनको अपने साथ, काम के साथ साथ संयम की भी बहुत जरूरत होती है। हाँ ये तो है, हर आदमी को एक्सपीरियंस के साथ में संयम तो जरूर रखना चाहिए कि मैं चलो नहीं बोलता तो दूसरे भी ऐसे नहीं होंगे कि वो भी ना बोले, वो मेरे से ज्यादा जी बोल सकते हैं, किसी को जवाब भी दे सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। हर आदमी का नेचर एक जैसा नहीं होता, हर जी। आदमी ये नहीं सोचता कि ये काम मेरा है। हर कोई क्या कहें किसी के बारे में पर ये नहीं है नहीं, किसी के टीम बारे में वर्क कुछ। हमारी, हमारी टीम जितनी भी है स्कूल में एकदम परफेक्ट है। तो आपने अपनी टीम को कैसे ट्रेन किया, किस तरह से अपनी टीम बनाई है, किस तरह से लोगों को रखा है उसमें? जैसे हमने सीखा ऐसे ही हाँ। हमने उनको भी सिखाया। अगर सीखने अच्छा। वाला है, नहीं ये सीखने वाला है तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो एक्सपीरियंस है। सीखने वाला होगा तो दूर से देख के ही सीख जाएगा हमारे से, उसको सिखाने की हम्म जरूरत नहीं पड़ती। जो नहीं सीखने वाला उसको जितना मर्जी सिखाते रहोगे वो तब भी नहीं सीखेगा। जी ये तो काम करने वाले का हमारे को पता लग जाता है ये काम करने वाला है आदमी, उसको अंदर ले लिया, जो काम करने वाला नहीं साइड में कर दिया, चल भैया तुम दूसरी जगह देख लो। फिर उसको उसी हिसाब से अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाता है। अगर वो काम चोरी करता है फिर उसी हिसाब से उसको ये काम दे दो, चलो जी तुम पानी लाओ, ये करो, कुछ करो। ये अगर उसे पता है ये काम हमारे लैंग्वेज के, आप छोड़ देते हैं हम्म अपना काम, उसको छोड़ देते हैं, बेटे ये कर दो, हम्म तो हमारे अकॉर्डिंग बेफिक्र होकर हम भी चले जाते हैं घर पे, ये पता है कि ये काम कर देगा वो। जी। प्रवीण एक क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि रॉबिन सर के साथ जो आपने काम किया उसका अनुभव कुछ शेयर करें, कि उनके साथ जो आपने काम किया कैसा रहा, क्योंकि सर का काम लंबे समय तक चलता है, रात रात भर चलता है। हाँ हाँ, हमने भी काफी उनके साथ में रात भर काम किया है, ऐसी बात नहीं। जी ल- जब हम देखते थे स्टूडेंट्स को रात भर एक ही सीन के ऊपर ऐसे निचोड़ के रखते थे, तो स्टूडेंट्स भी कई बार तो नाराज हो जाते थे जी कि उनका, वो तो इतना सिखाते थे पर वो दिल से सिखाते थे, ये नहीं थे। कुछ हमारे प्रोफेसर हैं जो दिल से सिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है जी कि वो डांट से सिखाते हैं। हमारे अभिलाष जी हुए, रोबिन दास जी हुए, बहुत ऐसे जो दिल से सिखाते हैं, जितना मर्जी जी। टाइम लगे एक के ऊपर पकड़ लिया तो सिखा के ही छोड़ेंगे। अगर आपको हम्म सेट के ऊपर ये काम करना तो ये ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा, ये तो है। और एक्सपीरियंस तो है उनका, उनके साथ रात रात बैठ के और एक एक सीन के ऊपर लाइट प्रोग्राम करते थे। अभी क्या करें, ये सीन खत्म नहीं हो रहा, अब इसके बाद सीन कैसे होगा, सुबह 7 बज गए, कुछ जी नहीं कर सकते। एक दिन फिर बोलते थे सुबह सुबह 9 बजे आ जाना, 9 बजे आते हम्म थे। आप तो आते हैं शाम को 7 बजे, हम्म 7 बजे आते थे, फिर वो सुबह 7 बजे तक चलता था उनका हम्म। ये तो तो मतलब इतना टाइम क्यों लगता था, मतलब क्यों वो खट से नहीं हो पाता था इतना टाइम लाइट में? क्या है, वो टेक्नीशियन की गलती होती थी या डिजाइनर की गलती होती थी या सोच की नहीं गलती नहीं होती नहीं थी? नहीं नहीं, वो अपना काम तो लाइट के हिसाब से, तो लाइट के हिसाब से हो गया। उसके जब हम्म जब प्रोग्राम बनाना है तो वो एक्टरों के साथ ही बनाया जाएगा ना। जब रन थ्रू हम्म होगा तभी उसके साथ में प्रोग्राम किया जाएगा, रन थ्रू हो नहीं हम्म पाता था। तो हम्म एक एक सीन के ऊपर इतनी इतनी टाइम लगता था, तो फिर सारी सारी रात बैठे रहते थे, चलो इसके बाद ये सीन आएगा तभी प्रोग्राम करेंगे, इसलिए हमारे को टाइम हाँ लगता था। हाँ, ऐसे मतलब डिजाइनर भी, नाटक
जी। डिजाइनर की तरह उसने हमारा टाइम लगता था ना, एक्टिंग के ऊपर ज्यादा वो ध्यान देते थे। डिजाइनर के ऊपर तो इतना लाइट जैसे करनी है कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सेट तो उनका अपना ही होता था, जैसे बनाना उन्होंने बनाना ही था। ये तो एक्सपीरियंस है उनका। मतलब वो छोड़ देते थे, मतलब नाटक का पहले तैयार होना बहुत जरूरी लाइट के लिए, जी 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 क्योंकि नाटक नहीं तैयार होगा तो मतलब लाइट कैसे होगी, जी जी जी। इसलिए ज्यादा टाइम लगता था। वो फिर बोल भी देते थे ये लाइट यहाँ से नहीं आएगी, ये चीज ऐसे नहीं बनेगी, इसको लाइटों को उतारो सारे यहाँ पे, ये लाइट दूसरी हम्म। लगाओ। ये भी कमेंट देखा उनका, पूरा का पूरा सिस्टम। वो गौरव शर्मा जी करते थे लाइट इसकी, गौरव शर्मा ने एक बारी करी, उनके साथ हम्म। भी एक्सपीरियंस बहुत था। रात को तुम्हें क्या करना आता है, तुमने क्या सीखा है? तुम ऐसी लाइट करोगे, ये करोगे। हम्म। उनके साथ में काम करने का भी एक्सपीरियंस डिजाइनर का अलग ही है। उसके साथ आम आदमी डिजाइनर कोई काम नहीं कर सकता। अवतार जी थे, उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी है, उनके साथ बहुत अच्छा डिजाइनिंग का काम उनके विभाग पे चलता था। सौती चक्रवर्ती थे, उनके साथ में भी उनकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी, जैसे बहुत अच्छा डिजाइन हो जाता था। और कोई डिजाइनर कोई आ गया दूसरा तो उनके साथ मुश्किल होती थी काफी उनको काम करने में। अच्छा, स्कूल में काम करना और रेपेट्री में काम करना, आपने रेपेट्री में कभी काम किया क्या? रिपटरी में मैंने इतना नहीं करा, मैंने एक टूर पे करा है साथ में, एक टूर तो पे भी गए हैं। हाँ। उन दोनों में क्या अंतर आप देखते हो, स्कूल में काम नहीं, करना और रेपेट्री में? रिपटरी में तो स्टूडेंट्स के साथ काम करना अलग ही वो चीज है। स्टूडेंट्स के तो हम्म। सीन वर्क भी प्रोडक्शन की तरह होते हैं, तो उनको हम्म। सीखना है और हम्म। आगे करना है। तो रिपटरी में तो बिल्कुल एक्सपीरियंस चाहिए आदमी। आपको हम्म। डिजाइन है, आपको अकॉर्डिंग डिजाइन के हिसाब से रिपीट शो होने हैं, तो ऐसे ऐसे लाइट लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। स्टूडेंट्स के साथ में काम करने का अलग एक्सपीरियंस है। वहां काम हम्म। करने वाला वो चाहिए। स्टूडेंट 10 बारी बोलेगा, दादा ऐसे नहीं ऐसे करो, करना पड़ेगा। वो सीखेंगे, हम सिखाएंगे। अब ये तो चीज है ही है पटरी, और उसमें तो कि मतलब स्टूडेंट के साथ लगातार काम चलता ही रहता है, मतलब वो रुकता नहीं कि हाँ रुकता कुछ। नहीं। फर्स्ट ईयर, लेकिन फर्स्ट ईयर का हुआ, रेपेट्री। सेकेंड ईयर क्या हुआ, तीन वर्क हुए, प्रोडक्शन हुआ। ये तो कंटिन्यूटी में चलता ही रहता। कभी कभी तो दो दो शो होते, तीन तीन शो एक ही के बार में लगते थे। हमारे शांतनु जी ने छह छह जगह सात शो करे एक एक दिन में। ये भी एक्सपीरियंस रहा है हमारा। क्या आपको कभी कोई स्टूडेंट मिला जो मतलब एज अ टेक्नीशियन भी साथ में आपके लग के काम करते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग डिजाइन को ही प्रेफरेंस देते हैं कि वो लाइट भी उठाएं, अभी क्या है तार ना, भी जोड़ें, सीढ़ी पे भी चढ़ें। अभी 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 क्या है ना, स्टूडेंट्स में और हमारे में भी पता नहीं क्यों गैप आ गया। नहीं तो जी। पहले वाले स्टूडेंट्स हमारे साथ में लगते थे, दादा ये लाइट मैं लगाऊंगा, जी। मैं करूंगा, ये कनेक्शन मैं करूंगा, ये फोकस मैं जी। करूंगा। अब अब के डिजाइनर में या तो इतना टाइम नहीं मिल रहा, या वो करना नहीं चाहते। अब वो दादा ये काम ऐसे करके दे देना हमारे को, हम इतनी देर में आ रहे हैं। जी। इसलिए थोड़ी दिक्कत हो। पता नहीं ये गैप हमारे में आया या उन स्टूडेंट्स में कब से आया। ये देखते देखते अब चेंज हो गया काफी। नहीं तो जो पहले भगत जी, आप ज्ञान जी से लाइटें ले लिया करते थे, ये 10 लाइटें मेरे को दे दो, मैं अपने आप ही कर लूंगा, आप जाइए। वो आप रात हम्म। भर अपने आप ही लगे रहते थे, रात हम्म। भर। अब क्या है, अब स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं, या वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नहीं दादा ये यहाँ पे लगाइए। उसके साथ लगानी पड़ती है उनको, फोकस भी आप करना पड़ता है, वो आप भी नहीं करते। वो एक्सपीरियंस तो उनको भी आना चाहिए ना। जितना आप जी। एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल करोगे उतना ही आपके लिए भी फायदा है। पता जी। नहीं अब आगे, इसीलिए डिजाइनर आगे भी काम नहीं कर पा रहे। तो मतलब ये ये बहुत एक्सपीरियंस। जरूरी है कि। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, मैं जी हाँ। राडा में भी गया, लंदन में। जी। तो लंदन में 3 साल का कोर्स होता है, अभी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। जी। वहाँ थर्ड ईयर का
ना, तो थर्ड ईयर वाले क्या करते हैं, वो काम करते हैं। जी। तो फर्स्ट सिर्फ वो आपको करेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे, पकड़ना, लाइट लाना और साफ करना। और सेकंड ईयर का काम है उसको रीडिंग करना, कनेक्शन करना। ये काम वहां की प्रैक्टिस में है, यहाँ पता नहीं क्यों प्रैक्टिस में नहीं लाया जाता। वहाँ थर्ड ईयर का जो है बैठ के प्रोग्राम बनाएगा, शो ऑपरेट करेगा। ऐसे यहाँ भी स्टूडेंट्स के साथ में भी होना चाहिए। उनको फर्स्ट ईयर में पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइट 20 फुट की सीढ़ी पे चढ़ना दिल खोल वो होता है, इतनी हाइट पे चढ़ के लाइट लगाना, फोकस करना। ये जब तक नहीं करोगे आगे भी दिक्कत होगी। फिर वही आपको बाहर जाओगे तो क्या, लाइट खराब होगी तो कैसे चढ़ोगे। लाइट फोकस करने के लिए टेक्नीशियन नहीं आता कि बीमार है जी, अब आपका शो है तो क्या करोगे, उनके भरोसे बैठे रहोगे तो क्या होगा। अगर आप जानते हो तो फट से ऊपर चढ़ के लाइट लगा सकते हो, फोकस कर सकते हो, जी। प्रोग्राम कर सकते हो। ये एक्सपीरियंस तो सीखना चाहिए बच्चों को भी। तो मतलब स्कूल में ही ये पार्ट होना चाहिए ना, टेक्नीशियन भी एक लाइट में फर्स्ट ईयर में सिखाया जाना चाहिए, वो एक कोर्स में सिखाते सम्मिलित तो होना है चाहिए। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में सिखाते तो है। फर्स्ट ईयर की जनरल क्लास होती है, उसमें डिजाइनर भी और एक्टर भी, उसमें कुछ नहीं होता। उनको सिखाया जाता है पर वो पता नहीं सीखते। उनको लाइट पूरा खोल के ये भी बताते हैं कैसे रिपेयर की जाती है, कैसे लैंप चेंज किया जाता है, कैसे लेंस साफ किया जाता है। बाहर जाते हैं तो इतनी लेंस में गंदगी होती है, आपको लाइट जल तो रही है उसमें निकल कुछ नहीं रहा। अगर आप जानते हो तो लेंस को साफ कर कर उसको फोकस अच्छी तरह कर सकते हो। तो वहां के टेक्नीशियन क्या है, लगी है लाइट, क्या जरूरत है उसको साफ करने की, कोई नहीं करता। फोकस करनी है तो वही लगी हुई है, उसी में काम चला लो जी। आपके अकॉर्डिंग ही आप उसको एडजस्ट कर लो। लाइट को फोकस नहीं करते, एक्टर को बोलते हैं आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो। ये तो बाहर एक्सपीरियंस बहुत है। प्रवीण जी का एक क्वेश्चन है जो थोड़ा हाँ हाँ स्कूल को बोलिए। लेके है कि सिलेक्शन व वर्तमान पढ़ाई में समस्या है, इसका मतलब आप जिस गैप की बात कर रहे हैं, मतलब जो सिलेक्शन होता है पढ़ाई होती है उसमें कोई समस्या है, इसका मतलब जिस गैप की आप बात कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं ना कि कोई ऐसा गैप आ गया है। नहीं नहीं, ये तो प्रोफेसरों को होना चाहिए ना, जो टीचर्स हैं, या तो उनको बताना चाहिए। नहीं, इसके बारे में हम तो नहीं कुछ बोल सकते ना। हाँ ये बिल्कुल गैप बिल्कुल, हम आप कैसे बोल सकते हैं, वो तो गैप हाँ वही उनका तो कह रहा भरने हूँ। का काम है। हमारा उनका काम भरने का, हमारा काम करने का। हम वो जो जो काम हमारा काम है वो करते हैं। अब पहले जो मैस में एकदम इकट्ठे होके खाना खाया करते थे, हमारा खाना भी कोई प्रवीण जी ले जा करते थे उठा के कमरे में से, अपनी थाली यहाँ रख दिया करते थे, ये आज तुम मेरी खाओ मैं तुम्हारा खाऊंगा। अब वो सिस्टम ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स अपना खा रहे हैं, हम अपना खा रहे हैं। इसमें गैप में तो हुआ ही है काफी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थिएटर इज अ कम्युनिटी बेस्ड आर्ट, लोगों से हम्म। जोड़ने की कला है वो। अब जब लोग अलग अलग होते जाएंगे तो जुड़ेंगे पहले हम कैसे, सीखेंगे कैसे। हाँ, ये पहले मैस में हम बैठ के खाना खाते थे। 10 टेक्नीशियन भी होते थे, 10 स्टूडेंट्स भी होते थे, साथ में बैठ के ये बातें चलती रहती थी। ये काम ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे करें तो ऐसे हो जाएगा। अब क्या, अब तो टाइम से आते हैं, क्लास हुई तो 1 घंटे में निकल लिया बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं थोड़ा सा गैप तो हुआ है। नहीं उसके उसका कारण ना स्कूल है ना पढ़ाई है, उसके कारण हम कुछ खुद हैं कि हमने लोगों से मिलना ही छोड़ दिया है, जी जी जी। लोगों के साथ जाके बात करना ही छोड़ दिया है कि आप जाके पूछें, आप जाके उनसे जानकारी लें। अब कोई किसी से मिलता ही नहीं है, उसके पास टाइम अब ही नहीं वही मोबाइल के अलावा। पहले स्टूडेंट से कहते, दादा हमारे से पूछते थे, दादा ये कैसे होगा, जी। पूछते थे हमारे से, दादा ये कैसे होगा, ये लाइट ऐसे लगाने से। अब वो स्टूडेंट्स आजकल के हैं, आजकल ज्यादा कहते हैं ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों हाँ नहीं हाँ। होगा। ये थोड़ा सा गैप हो गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, और कभी लगा के देखेंगे नहीं कि क्यों नहीं होगा। हाँ, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं जी होगा, इसमें वो हो गया। जी 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 फिर जी भी जी। हम भी कहते हैं चलो जी, जैसे कहते हो तो हम कर देते हैं। हम बोलते हैं नहीं इसको ऐसे करने से ऐसे होगा। वो वो कहते हैं ये नहीं, ऐसे लगाने से ऐसे ही होगा। फिर हम भी कहते हैं चलो जी, जैसे तुम कहते हो फिर वैसे ही होगा।
ये तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हेमंत माहौर जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। कौन जी? हेमंत माहौर। अच्छा जी, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मतलब दिनेश यादव भी हैं, वो भी आपको नमस्कार बोल रहे थे। बहुत सारे अरे लोग हैं। दिनेश जी की तो हम क्लास जहाँ देखते रहते हैं, और उनकी तो चलती रहती है, उनका तो क्योंकि आपसे फुटबॉल बहुत सारे में लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। जितने हम सब डिजाइनर्स हैं, आपसे बहुत सीखा है सबने। हमसे नहीं सीखा, हमने भी उनसे सीखा काफी। ये नहीं हमने 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 काफी सीखा उनसे। ये तो आदान प्रदान है आपस में, मेल जोल। आप 10 आदमी बैठोगे तो हम कुछ हम सीखेंगे, कुछ वो सीखेंगे। हाँ, ये तो है कि मतलब जब हम साथ बैठते हैं तो एक दूसरे से सीखते ही सीखते हैं। जैसे आज भी हम एक दूसरे से सीख ही रहे तो हैं। आज भी हम सीख रहे हैं, हम छोटे बच्चों से भी सीखते हैं। ये नहीं है कि हम बड़ों से सीखते हैं, हमने छोटों से भी सीखा है। ये नहीं है कि हम जब बच्चों से सीखने में हमारे को वो है। सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा रहा कि आप आए और आपने हम सबसे बातें की। जी लोगों जी को जी। बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। कैसे समय समाप्त हुआ पता ही नहीं चला 1 घंटा। तो ओहो, टाइम आपका का पता नहीं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। आप आए, अपने एक्सपीरियंस आपने शेयर किए और इतने लोग हमसे जुड़े। वो सारे लोग आपको सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे, है ना? क्योंकि सब ने आपके साथ काम किया है। क्योंकि आपने जी भारत जी, के हर तो कोने में काम किया। 20 साल मेरे को एनएसडी में हो गए। 20 साल, 20 जी। 20 साल में इतने स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, तो याद तो रखेंगे ही। जी, हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। परवीन गुंजन जी के साथ में बड़ा हमारा प्रेम मोहब्बत रहा। तुम्हारे जी, चौबे भाई जी से, चौबे जी का ही बहुत जी। एक्सपीरियंस रहा। तो किरण भाई बहुत आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते थैंक हैं यू, किसी दिन और फिर बहुत सारी ठीक बातें करते हैं। फिर आपके बारे में जानते हैं और सारी चीजें। ठीक ठीक है? ठीक है, ठीक। और सुनाइए बहुत-बहुत आप। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और सारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार कि वो हर बुधवार और संडे को आते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सबका धन्यवाद, बहुत बहुत।